ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसयू लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं नाजरीन पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं। और आज जो मेरे प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उन्हें स्टॉक एक्सचेंज का जो है एलोन मस्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सब के बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी साहब की। और तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? यस यस फाइन। सर, बड़े दिनों बाद आप आए। आपको पता है आपके हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो आपको बड़ा मिस कर रहे थे कि और बार-बार यही हो रहा था कि जो है भई इकबाल डैडी कहाँ हैं? और अभी तक जो है मार्केट इतनी तेज़ चल रही है और इकबाल डैडी का कुछ पता ही नहीं है। तो जो है बहुत मिस किया जा रहा था आपको। जी जी जी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि हमने देखा कि कल मार्केट में काफ़ी प्रेशर था, फिर उसके बाद जो है मार्केट ने रिकवर किया और फिर जो है वो रेंज बाउंड रही। तो आज भी कुछ मिला-जुला जो है वो तासुरात हैं। और अगर मैं बात करूँ ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो वो परफ़ॉर्म कर रहा है। तो उसकी क्या वजह है? कोई न्यूज़ है इस सेक्टर में कि जो है जो ओजीडीसी और पीपीएल जो है उसमें हमने परफॉर्मेंस देखी। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैडम देखो, हम लोग तो तकरीबन 1 साल पहले ही आप लोगों को बोलते थे कि ये शेयर्स है ना, ओजीडीसी पीपीएल ऑयल के शेयर्स वगैरह, और बैंकिंग सेक्टर भी हम लोग तो बोलते ही थे, क्योंकि उस वक्त ये इतने मुफ्त के भाव में मिल रहे थे। और अभी भी ये जो रेट है ना, ये मतलब हेल्दी ग्रोन शेयर्स है। देखो ना, इसमें आपको डिविडेंड, ये हर हर 3 महीने में आपको डिविडेंड देते हैं। और दूसरा, जो फॉरेनर का इंटरेस्ट है ना, ये शेयरों में बहुत है। देखो ना, सऊदी, कतर, ये सारे ये शेयरों में बाई बैक करेंगे। तो इसलिए अभी भी मुझे है ना, ऑयल एंड गैस के शेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, पीपीएल ओजीडीसी। हाँ, यहाँ से थोड़ी करेक्शन आ सकती है। क्या करेक्शन ड्यू है, या आएगी भी, या प्रॉफिट थोड़ा बहुत करना भी चाहिए। मगर अभी भी ये शेयर लेने के लायक है। सही। अच्छा सर, ये बताइए पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से कुछ बताएँ ज़रा, क्या क्या है यहाँ पर, क्या चल रहा है? या देखो, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर मैडम अब हो क्या गया है। अब एक देखो, मार्केट ऐसी ट्रिगर हो गई है कि मार्केट बिल्कुल चल रही है। आप 10 में से 10 आइटम लोगे ना, तो उसमें से 9 आइटम है ना, वो ऊपर ही जा रही है। तो पाकिस्तान रिफाइनरी में भी देखो ना, दूसरी रिफाइनरियों के भाव देखकर उसको भी, और एक चीज पकड़ हो गई है। पकड़ से मुराद, देखो ना, 4-5 ग्रुप है बने हुए, लाहौर वाले हैं, कराची वाले हैं, प्लस स्टेट लाइफ का बहुत इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर। और बाहर वालों की बहुत ही अच्छी साइन आई है कि वो लोग भी माल ले गए हैं। अगर आप पूछ रहे हो पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में, तो मैं ये कहूंगा, देखो, यहाँ पर आपको बेचना चाहिए मेरे हिसाब से। सही। अच्छा, ठीक है सर, डन। यहाँ पर ज़रा मुझे ये बताइए कि दिसंबर है, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। तो इस दफ़ा जो हमने देखा वो काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखा है। तो आपको क्या लगता है कि दिसंबर में ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा या फिर जो है बाइंग भी कुछ एक्सपेक्टेड है? देखो, बाइंग एक्सपेक्टेड है। देखो, बाइंग मुझे लग रहा है कि बाहर वालों की, गोरों की बाइंग आ सकती है। आप दिसंबर को भी छोड़ो, हुँ। ये देखो, भले दिसंबर में बाइंग हुए, मगर मार्केट अभी भी आपकी बहुत सस्ती है। अभी भी 4-4 पी, 5-5 पी पर आपकी मार्केट मिल रही है। ये $20 अरब से मार्केट अभी $31 अरब हो चुकी है। क्योंकि अभी भी यहाँ से कम 8-10 अरब डॉलर की यहाँ बढ़नी चाहिए मार्केट। और मुझे लग रहा है कि ये मार्केट जनवरी में भी बहुत अच्छी चलेगी, मगर अच्छे शेयर। देखो ना, अभी क्या हुआ है कि हर बंदा जिसको ये
आइटम बहुत बढ़ गई है तो वो दूसरे शेयर ले रहे हैं क्या, वो तीसरा शेयर ले रहे हैं क्या, तो उसमें है ना लोग फंस सकते हैं क्या, क्योंकि सारी मार्केट को इन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि जिसमें बहुत सी आइटमें ऐसी है कि जिनकी वर्थ नहीं है, तो उसमें लोग, मेरे को बी केयरफुल होना चाहिए। और वहां से देखो थोड़ा ट्रिगर डाउन हो सकता है, नीचे आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी बहुत साइन मुझे थोड़ी नीचे की लग रही है कि थोड़ी नीचे मार्केट आ सकती है, क्योंकि कचरे हैं ना हम्म। पेनी शेयर्स, वो इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अच्छा सर, कौन कौन से हैं वो पेनी शेयर्स, नाम लेंगे? देखो ये अभी नाम नहीं, उसमें इतनी आइटम है, 100-200 आइटम है, इन्होंने ऐसी कर दी है कि जिनकी तकरीबन 40-50 शेयरों की तो वर्थ ही नहीं है। तो इन्होंने अच्छा। वो 3-3 रुपए वाले 10-10 रुपए हो गए, 10 रुपए वाले 15 रुपए हो, 20 रुपए हो गए। तो देखो ना उसमें फिर लोग फंसेंगे भी ऐसे ही। हाँ, तो मैं तो कहूंगा लोगों को बी केयरफुल, और हम्म। ये शेयरों के अंदर प्लीज मत जाइए। हाँ शेयर्स है, आप देखो आपको बहुत अच्छी, लोगों को बहुत अच्छा गेन मिला है मार्केट के अंदर 4 महीनों के अंदर। तो वो शेयरों में अभी भी रह जाएंगे ना इनके, यहाँ से भी देखो ना, वहां से भी इनको तकरीबन 100% प्रॉफिट हो रहा है, टू हम्म। 100%। मगर उसमें वो लोग अभी भी नहीं आ रहेंगे। हाँ पेनी शेयर है ना, वो बहुत ही, मुझे लग रहा है कि वो मार्केट इसको ट्रिगर डाउन कर सकता है, तो उसमें बी केयरफुल, उसकी वजह से ये मार्केट नीचे आ सकती है या। सही। अच्छा सर, ये मुझे जरा बताइए कि अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो मार्केट क्या इम्पैक्ट लेती है, और साथ में ये भी बताएं कि और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मार्केट क्या इम्पैक्ट लेगी? देखो मैडम, हुआ ये है कि तो हमारे जो बिजनेसमैन है ना, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जैसे चेम्बर्स वाले, दूसरे लोग, बड़े लोग, वो चाहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो ना, तो हम्म। हमारे लिए अच्छा है। प्रेजेंट अच्छा। गवर्नमेंट इज डूइंग गुड थिंग। और बाहर वालों के लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा अगर इलेक्शन नहीं होगा ना। तो देखो ना आपकी आईएमएफ, आपकी ब्रसल्स के अंदर कौन सी है ये, जो टेक्सटाइल की जो वो है, वो लोग है ना, ये लोग नेगेटिव ले लेंगे और पाकिस्तान के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर इलेक्शन नहीं होंगे ना तो आपका डॉलर भी बढ़ जाएगा, और दूसरी मार्केट के अंदर नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको लगता है कि अगर इलेक्शन नहीं है मेरे तो? को लगता है कि नेगेटिव इसलिए आ जाएगा क्योंकि हाँ। बाहर वाले हैं ना, वो चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। वो उनका ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड स्मूथ इलेक्शन होना चाहिए, वो लोग ये पसंद करते हैं। अगर देखो ना फिच की भी क्या रिपोर्ट आई, फिच की इंग्लैंड के रिपोर्ट ये आई कि पाकिस्तान अगर इलेक्शन डिले हो जाएगा ना, तो आईएमएफ पाकिस्तान की लोन डिले कर देगी। तो ये एक खराब खबर है क्या। सही सही सही, ये बड़ी आपने जबरदस्त खबर बताई सर। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में बताएं कि जैसे फौजी फर्टिलाइजर हो गया, एंग्रो फर्टिलाइजर हो गया, और एग्रीटेक है, के बारे में कुछ बताएं जरा हमारे नाजरीन को। देखो फर्टिलाइजर के सेक्टर के बारे में, देखो वो बहुत ही बिलो था, और हम्म। अभी भी आपको वो बिलो ही मिल रहा है क्या। उसमें हम्म। देखो आपको डिविडेंड वाइज इट्स हेल्दी शेयर। कह रहा था कि देखो फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस दफा मुझे लग रहा है कि ये पे आउट भी बहुत अच्छे देंगे और इनकी रोबस्ट ग्रोथ अर्निंग आएगी। तो यहाँ से भी मुझे फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है क्या। सही। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल जरा हमारे देखने वालों को, हमारे प्यारे प्यारे स्टॉक मार्केट वालों को जरा, खुदा की कसम एक टिप तो आप बता दें। मैडम, क्योंकि अभी तो आप किसी को भी उंगली लगा दीजिए, वो हम्म। शेयर कोई भी शेयर ले लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा वॉल्यूम हो चुका है और इतनी मार्केट सुबह खुलती है 400-500 पॉइंट, इसके बाद 1000-800 पॉइंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से अभी टिप देने की भी कोई जरूरत नहीं है कि ईच एंड एवरीबॉडीज नो, क्योंकि इनको तकरीबन, इनको समझ आ गई है कि स्टॉक के अंदर कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि नए लोग बहुत आ रहे हैं, नए इतने लोग आ रहे हैं मार्केट के अंदर, और हम्म। यूथ और यंगस्टर बहुत आ रहे हैं क्या।
तो ये भी अच्छी साइन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के लिए। अगर आप टिप के बारे में बोल रही है तो मैं ये कहूंगा कि देखो, बैंकिंग सेक्टर भी ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा बढ़ गया है। और मेरे हिसाब से अभी जो टिप है ना, तो यू बाय BIFO, BIFO। सही, जबरदस्त है सर। जाते हुए ये बता दीजिए कि आज तो आखिरी दिन है मार्केट का। नेक्स्ट वीक आप किस तरह से मार्केट को देखते हैं? क्या आप आपकी थोड़ी पेशन हुई है? नेक्स्ट करेक्शन। करेक्शन एक्सपेक्टेड है जी। चलें, बहुत बहुत यस शुक्रिया। यस, सही, नेक्स्ट वीक करेक्शन एक्सपेक्टेड है और सही। थोड़ा बहुत बेचना चाहिए। अच्छा, यानी कि सेलिंग करनी चाहिए और करेक्शन सेल सेल एक्सपेक्टेड करनी है। चाहिए, हाँ। सही, बिल्कुल बिल्कुल बेचना चाहिए। सही है। बहुत शुक्रिया ओ, इकबाल डैडी ओके साहब, ओके आपका, ओके। आपके वक्त का। और थैंक यू नाजरीन, थैंक यू थैंक नाजरीन यहाँ पर जी बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे और जो है इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ ही अपनी होस्ट नादिया अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।